अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट्स इमरान रियाज खान से। इमरान खान साहब ने जो तकरीर की वो एक्चुअली तो अल्फाज इमरान खान साहब के थे और उन्होंने जेल से बताया था कि मेरी तरफ से लोगों को ये बातें आपने करनी है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए वो तकरीर चलाई गई। उसमें इमरान खान साहब का जो लहजा है वो काफ़ी हद तक बनाया भी गया, उनकी ऑडियो भी वैसी थी और दिखाया भी गया। तो ये एक बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उन्होंने जैसे इस्तेमाल किया, पाकिस्तान में कोई पॉलिटिकल पार्टी भी इसके बारे में सोच भी नहीं सकती। तो मैं बार बार ये कहता हूँ, जैसे वो उन्होंने वो स्कैन करने के लिए, रास्ता बताने के लिए एक स्कैन की वो दी थी, एक एलिमेंट जो है वो उन्होंने सोशल मीडिया पे दिया कि आप इसके ऊपर स्कैन करें और आप पहुँच जाएँ, कोड दिया था। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करीब भी नहीं फटक पाती कोई और पॉलिटिकल पार्टी इंटेलिजेंस या कंप्यूटर के इस्तेमाल में या आईटी के इस्तेमाल में या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत आगे है इन सबसे। मुराद सईद की तकरीर के बाद जो है वो लोगों ने कौमी तराना भी सुना। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि लोगों ने बड़े एहतराम से कौमी तराना सुना। जो लोग स्टेज पे खड़े हुए थे ना, और बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो नीचे भी खड़े हुए थे, इन पे गद्दारियों की और बगावतों के मुकदमे हैं और वो लोग बड़े सुकून से कौमी तराना सुन रहे थे। और फिर उसके बाद महमूद खान अचकज़ई साहब ने तकरीर की। उनकी तकरीर बहुत इंपॉर्टेंट थी। उन्होंने कहा जी कि हमारा रास्ता ना तो फ़ौज रोक सकती है और ना ही हुकूमत रोक सकती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी बड़ी ताकत बन चुकी है। साथ ही साथ महमूद खान अचकज़ई साहब ने कहा कि मैं PTI के रहनुमाओं के ज़रिए इमरान खान साहब को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि दुनिया में जितने इनकलाबात हुए हैं उनमें इतनी बड़ी अवामी हमायत किसी को हासिल नहीं थी जितनी बड़ी हमायत आपको हासिल है। फिर भी इनकलाब क्यों नहीं हो रहा? इनकलाब ना होने की जो बुनियादी वजह है वो है कि तंजीम की कमी है। यानी तंजीम हो तो फिर आप इनकलाब ला सकते हैं, और तंजीम नहीं है। अच्छा जी, इस पूरे इवेंट में जो सबसे बड़ी चीज़ थी वो अली अमीन गंडापुर साहब की तकरीर थी जो आखिर में आई। एक तो ख़वातीन और बच्चे बहुत बड़ी तादाद में थे और बड़ा ज़बरदस्त माहौल बना हुआ था। बेशतर लोग, यानी मैं अगर ये कहूँ कि आधे से ज़्यादा लोग अगर पंडाल में पहुँच ही नहीं सके तो ये बात गलत नहीं होगी। तमाम रुकावटों, खौफ के बावजूद रात को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, एक नया कानून ले आया कि 3 साल के लिए अंदर कर देंगे, नहीं तो 10 साल के लिए अंदर कर देंगे। इन सारे हथकंडों और शेलिंग के बावजूद, कंटेनर लगाने के बावजूद लोग फिर भी पहुंच गए और पंडाल भी भर दिया और आधे से ज़्यादा लोग पंडाल के बाहर भी मौजूद थे। अब आ रहे अली अमीन गंडापुर साहब की तकरीर पर, जिसके बाद रोला पड़ गया पूरे पाकिस्तान में क्योंकि उन्होंने बड़ी खुली खुली बातें कर दी हैं। अली अमीन गंडापुर साहब ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 हफ्तों की मोहलत दे दी है पाकिस्तान की रियासत को, और उन्होंने ये कहा है कि अगर इमरान खान साहब को 2 हफ्ते में ना छोड़ा गया तो फिर हम दमादम मस्त कलंदर करेंगे। फिर जो अली अमीन गंडापुर साहब के अल्फाज थे वो तो ये थे कि फिर हम खुद इमरान खान साहब को छुड़ाएंगे अगर आपने इमरान खान साहब को ना छोड़ा तो। और अली अमीन गंडापुर ने कहा कि पहली गोली फिर मैं खाऊंगा, मेरे साथ लोग निकलेंगे। तो लोगों ने कहा जी हम आपके साथ जाएंगे। जो तकरीर थी अली अमीन गंडापुर की, उन्होंने कहा जी कि हम इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, और उन्होंने NRO देने वालों के ऊपर तनकीद की। उन्होंने कहा कि हमारे हज़ारों अरब रुपया लूटने के बाद NRO कौन दे रहा है? NRO देने वालों तुम भी करप्शन में साथ शरीक हो। NRO देने वालों तुम हार चुके हो, इमरान खान जेल में बैठकर जीत चुका है। तुम जलील हो रहे हो, इमरान खान को जेल में इज्जत मिल रही है। गंडापुर ने कहा कि NRO देने वालों से पूछना चाहता हूं कि NRO से 25 करोड़ आवाम को क्या फ़ायदा हुआ? हज़ारों अरब रुपए लूटा हुआ तुमने माफ़ कर दिया, तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। इससे पहले आइन टूटा और तुम लोगों ने भी आइन की पासदारी नहीं की। मुल्क में बार बार कानून टूट रहा है, तुम कानून की पासदारी नहीं कर रहे हो। तमाम इदारों और महकमों वाले सुन लें कि उन्होंने आइन की पासदारी का हलफ उठाया है। अगर वो हलफ की पासदारी नहीं करेंगे तो अगले जहान में भी पूछ होगी। उन्होंने कहा कि तुमने हलफ लिया है कि तुम सियासत नहीं करोगे, सियासत तो तुम कर रहे हो। DGI साहब, तुमने कहा कि सियासत नहीं करते, तो सियासत तुम कर रहे हो। सियासत में किसी और को छोड़ ही नहीं रहे हो। मीडिया वाले आपसे सवाल नहीं करते, वो जो सामने बैठे होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना कलम बेच दिया है। पाकिस्तानी इन लोगों को पहचाने जिन्होंने अपने कलम बेचे हैं। इमरान खान पर और PTI पर जुल्म हुआ, उन्होंने एक बात नहीं की। इसराइल में जुल्म हुआ और ये सहाफ़ी उस पर बात नहीं कर रहे। फिर अली अमीन गंडापुर ने कहा कि वो लूटा हुआ माल वापस लेंगे। NRO को नहीं मानते। लूटे हुए हज़ारों अरब नौजवानों का मुस्तकबिल है।
नौजवानों सुन लो कि आपने वो निज़ाम बनाना है जिसमें माओ, बेटियों, बहनों की इज्जत हो, नौजवानों का रोजगार हो और पाकिस्तानियों का वकार हो। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि एनओसी मिले या ना मिले, लाहौर में जलसा होगा। मरियम नवाज में आ रहा हूं, अगर मीनार पाकिस्तान में इजाजत होगी तो ठीक है, वरना पठानों का उसूल है कि हम ढोल भी लेकर आते हैं और बारात भी लेकर आते हैं। मैंडेट चोर पंगा मत लेना, अगर पंगा लिया तो तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम बांग्लादेश भूल जाओगे, तुम्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। अली अमीन गंडापुर साहब ने तकरीर करते हुए अपनी पगड़ी उतारकर कारकुनों की तरफ उछाल दी और अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि मैंने अपनी पगड़ी, जो पश्तूनों की इज्जत है, जिसको हम कफन कहते हैं, मेरे कबीले की इज्जत आपके हवाले कर दी है। कसम खाओ कि हम सब ने अपने लीडर इमरान खान के लिए मरना भी है, लड़ना भी है। सब वादा करो कि आप सब नमाज पढ़ोगे और इमरान खान के लिए दुआ करोगे, फिरौनों को जलील होता देखने के लिए दुआ करोगे। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि आज ख्वाजा आसिफ का बयान सुन रहा था कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल होगा। ख्वाजा आसिफ से कहता हूं कि तुम्हारा बाप भी इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल नहीं कर सकता, और जिसे तुम अपना बाप समझते हो वो भी इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल नहीं कर सकता। इमरान खान के सारे केसेस खत्म हो चुके हैं। अगर 1-2 हफ्ते में कानूनी तौर पर इमरान खान रिहा ना हुआ तो इमरान खान को हम खुद रिहा करवा लेंगे। मुझे 9 मई से पहले गिरफ्तार किया गया था बयान दिलवाने के लिए। जो तशद्दुद किया गया वो कौम को अगले जलसे में बताऊंगा, पंजाब जाकर इनको नंगा करूंगा। 9 मई से पहले मैंने उनकी आंखों में इमरान खान के लिए नफरत देखी। 9 मई बहाना है, इमरान खान निशाना है। फिर जनरल फैद हमीद के बारे में इमरान खान ने कहा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि फैद हमीद को पकड़ेंगे, उसके ऊपर चलाएंगे वो मुकदमा, जो है मिलिट्री कोर्ट में चलेगा, और फिर 9 मई के चक्कर में इमरान खान भी उठाए जाएंगे और वहाँ चलेगा। तो इस पे अली अमीन गंडापुर साहब ने ख्वाजा आसिफ को चैलेंज किया था कि तुम्हारा बाप भी नहीं चला सकता, और ये भी कहा था कि जिसको तुम बाप समझते हो वो भी नहीं चला सकता। फिर यहाँ उन्होंने कहा कि जनरल फैद हमीद हमें जहेज में मिला था, विरासत में मिला था, इसे हमने जनरल बनाया है। तुम्हारा बाबा था, तुम्हारा जनरल था। अपना इदारा ठीक करो, अपने जर्नैल ठीक करो, अपने आप को ठीक करो। जो गलत करे वो हमारे खाते में, और जो सही करे वो तुम्हारे खाते में। अपनी इस्लाह करो, ये अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा। जनरल फैज़ के मामले पे अली अमीन गंडापुर साहब की ये बात थी। और फिर एक और चीज़ भी मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने शेलिंग ना रोकने की सूरत में और लड़ाई को बढ़ाने की सूरत में, साबिर शाकिर साहब के बकौल उनकी ये खबर है कि धरने की धमकी भी दी थी, तब शेलिंग रुकी थी। अभी इन चीज़ों के ऊपर मज़ीद तहकीकात होंगी, कुछ खबरें और भी सामने आएंगी, लेकिन ये एक बहुत बड़ा शो था। इमरान खान जेल से बैठकर जीत गया और पूरा निज़ाम अपनी पूरी ताकत समेत इमरान खान से एक बार फिर हार गया। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स। इसी के साथ अपने मेजबान रज़ा मेकन को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।